सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। और आज हम डिस्कस करने वाले होंगे एनटीएसी का डिटेल सिलेबस, चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, आपका जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनका डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। हर एक स्टेट के लिए ये वैलिड है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, सारे स्टेट के लिए है। तो जिनका अभी जनवरी में एग्जाम है एनटीएससी का, उनके लिए ये सिलेबस है। बाकी जो बच्चे आगे चल के एनटीएससी देंगे, यार देखो, आप टर्म 1 दे रहे हो, आप 9th में हो, 8th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, लेकिन आप स्कूल लेवल की चीज़ें मत सोचो। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करो अपनी लाइफ में। आप ओलंपियाड के बारे में सोचो, आप एनएसओ दो, आप एनएसटीएससी दो, आप एनटीएससी दो, अगर आपके पास एज है आप आईजीएसओ दो या बड़े ओलंपियाड दो। क्योंकि जब आप ओलंपियाड की तैयारी करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक नया आपके पास इन्वायरमेंट आता है और उस नए इन्वायरमेंट से आप लाइफ में अच्छा कुछ सीखते हो। एक मतलब ये अच्छी चीज़ है। आप कोई भी टॉपर देखोगे, ऑल इंडिया लेवल पे कोई टॉपर देखोगे, अगर आप जेई का, नीट का, एक फ़ायदा उसका ये होता है यार कि वह हमेशा जेई की तैयारी जो करता है वो 8th से 7th से करता है थ्रू ओलंपियाड से वो जाता है जेई और नीट की तरफ। इसलिए हमेशा आपको भी जेई और नीट की तैयारी 8th से 7th से स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी एक अलग ही इन्वायरमेंट में। वो इन्वायरमेंट आप मेरे से डीएम करके पूछ सकते हो कि हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, और एनटीएससी की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए, एनटीएससी आपको जरूर देना चाहिए। स्टेट वाइज ये होता है। अगर आपको पता नहीं एनटीएससी होता क्या है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े होंगे, जितने भी ओलंपियाड होते हैं, मैंने सारे ओलंपियाड के बारे में डिस्कस किया हुआ है पर्टिकुलर क्लास के साथ। ओके, चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि एनटीएससी का डिटेल सिलेबस क्या है। तो एनटीएससी में 2 पेपर आता है, एक होता है सैट, एक होता है मैट। तो मैट में आता है मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होता है, और 100 नंबर का वो होता है। सैट में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस रहता है, मैथ्स होता है और हमारा एसएसटी होता है। इतने सब्जेक्ट होते हैं सैट में। तो चैप्टर वाइज उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ऐसे ही मैथ में, एंड ऑल्सो पूरा हम लोग इसको कवर करने वाले होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसको, और उनको भेज देना जिनको ओलंपियाड देना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को जरूर बताएं कि आप ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी जरूर करें। राइट, ओके, चलो डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए है क्या कि मैंने कहा कि सैट एक होता है, सैट पेपर होता है। तो सैट में 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सैट में आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट का होता है, जिसमें 100 ही मार्क्स के होते भी हैं। तो जो पहला है इसमें वो है बायोलॉजी। ठीक है, वो क्या है, वो है बायोलॉजी। ओके, बन नहीं पा रहा है मेरा, तो ये हुआ बायोलॉजी। बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग सिस्टम, जो पहला चैप्टर है वो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन लिविंग सिस्टम, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिसीजेस, एवोल्यूशन एंड एडॉप्टेशन, environment, its resources and their conservation, basic properties of life, classification of diversity of life, that is called as taxonomy, biomolecules and their behavior, cells, tissue, major organs of human body and their function like life processes, and photosynthesis, mineral and nutrition, transpiration in plants, respiration, nutrition, circulation, excretory system हमारा यानी excretion, immunity यानी human diseases, and ecology and ecological organization and natural resources and its sustainable uses। राइट, तो ये बायोलॉजी के सिलेबस थे। बायोलॉजी के इतने चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये 9th-10th के चैप्टर्स बेसिकली हैं, जो आपके 9th और 10th में एनसीईआरटी में है, उनके चैप्टर्स हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी स्टेट बोर्ड की जो बुक है, मैंने उनके कॉमन चैप्टर्स को उठाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, और जो पूरा ये एनालिसिस है वो पीवाईक्यूज को देखने के बाद मैंने बनाया हुआ है। तो हवा में नहीं है, पूरी एनालिसिस के बाद ये बनाया हुआ है। ठीक है, आप कभी भी किसी के क्वेश्चंस देख सकते हैं आराम से आके पीवाईक्यूज में। ओके, चलो आधा डिस्कस करते हैं फिजिक्स पे। तो बेटा फिजिक्स में पहला एक कंसर्न अबाउट आर एनवायरनमेंट, ये क्लास 10th का चैप्टर आप लोग जानते होंगे। देन थर्मल फिनोमेना, लाइट एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एटॉमिक न्यूक्लियस, मेजरमेंट, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मैटर। अब मैटर आपका केमिस्ट्री में भी होता है बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। मैटर मतलब बेसिकली वही मैटर है। ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर एंड वेव एंड साउंड्स। ठीक है, केमिस्ट्री में है बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल इक्वेशन, मतलब इसको लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, तो कभी कभी से वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक कि एसपीडीएफ जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहाँ से भी कुछ स्टेट में क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक बिहार में, आंध्र प्रदेश में। एंड ऑल्सो मेटलर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेटलर्जी से एक क्वेश्चन पक्का होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पॉलीमर। पॉलीमर में कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलीमर से, अदरवाइज पॉलीमर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपको 12th में फिर से पॉलीमर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। ओके, आते हैं मैथ्स पे, और मैथ्स पे डिस्कशन करते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो मैथ्स में चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो कुछ ये हैं। पहला हो गया नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, पॉलिनॉमियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर, मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, ट्राइंगल, quadrilaterals and area of parallelogram, circle and sets, probability, quadratic equation, inequalities, everyday mathematics like percentage, profit, loss, discount and partnership, and mixture and allegations, simple and compound interest, installment, ratio and proportion, time, speed and distance, यूनिटरी मेथड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि ये मूल कॉन्सेप्ट में आता है। ओके, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। ये मैथ्स के कुछ चैप्टर्स थे जो कि मैथ्स में पूछा जाता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को। अब बात निकल के आती है सर, सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है सोशल साइंस। मैंने सोशल साइंस का यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया नहीं है, मैं किसी अलग एक लेक्चर में अलग अलग स्टेट के मैं डिस्कस करने वाला हूँ सोशल साइंस को। तो यहाँ से 40 क्वेश्चंस यार बनते हैं, और 40 क्वेश्चंस में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और एक दो सब्जेक्ट और भी होते हैं क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है एसएसटी का, तो एक दो सब्जेक्ट कोई और था जिनमें से किसी किसी स्टेट में क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के ही होते हैं। इट डिपेंड अपॉन द स्टेट, राइट। आपके स्टेट की हिस्ट्री, आपके स्टेट की ज्योग्राफी एंड आपके स्टेट का इकोनॉमी, या आपके स्टेट का जो जनरल चीजें होती हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी में एसएसटी से। इसलिए ये इस एसएसटी को करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 40 क्वेश्चन अकेले दे देता है और ये एक ऐसा बोरिंग टॉपिक होता है जिसको आप पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है। तो इसका सोल्यूशन मैं जल्दी आपको 3 से 4 दिन में एसएसटी का सोल्यूशन कंप्लीट सारे स्टेट के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो नाउ डिस्कस करते हैं हम लोग मैट पे। अब मैट पे भी यार ये है, मैट पे हमारे यहाँ 100 क्वेश्चंस बनते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का टाइम हमें मिलता है इसके लिए भी। बेसिकली मेंटल एबिलिटी को लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। एक होता है वर्बल और एक क्या होता है नॉन वर्बल। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दोनों में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है कि यार मैट को पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अकेले 100 नंबर आपको यहीं से मिलता है, इसलिए 100 में अगर आप टॉपर देखोगे एनटीएससी का, जिसका सिलेक्शन होता है एनटीएससी में, उसके 90 प्लस या 95 प्लस नंबर आए हुए होते हैं आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में उसके 95 प्लस या 90 प्लस नंबर आए हुए होते। अगर जितना नंबर आ गया आपका, और इतना अगर आपका मैट में आ गया एनटीएससी में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए मैट में और एसएसटी में अगर आपने अच्छा फोकस कर लिया तो आपका सिलेक्शन तो पक्का पक्का है, ठीक है। तो ये है। तो वर्बल में बेटा सीरीज हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कोडिंग, ठीक है, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन्स डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, पजल टेस्ट, नंबर रैंकिंग ऑर्डरिंग टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, कैलेंडर, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्लॉक, डेटा सफिशिएंसी एंड सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। ये होता है वर्बल में, ठीक है। देन नॉन वर्बल में सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस एंड स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेप, डाइस, क्यूब, डॉट सिचुएशन, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। इतने चैप्टर्स, इतने पॉइंट, इतने टॉपिक्स होते हैं जो कि नॉन वर्बल में आते हैं। तो एक बार आप फिर से इन चीज़ों को देख सकते हो और इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये डिटेल सिलेबस है पूरे एनटीएससी का। तो यार वही हो गया ना कि आपको एनटीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अब देखो, ओलंपियाड की तैयारी हमेशा से करनी चाहिए, आप किसी भी क्लास में है। आप अगर 6 में है तब भी आप ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हो, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, आप कभी भी एनटीएससी की तैयारी बेटा आपको करनी ही करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए एनटीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। रही बात
हाँ, अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप बेटा हो रहा है इस टाइम पे। अगर आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। अनअकैडमी का कॉम्बैट है। कॉम्बैट पे क्या होता है कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छा कर देते हो तो आपको गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल भी मिल सकता है। ठीक है, तो 26 ऑफ दिसंबर को, इसी 26 ऑफ दिसंबर को संडे को आपका टेस्ट होना है। तो सारे बच्चे उसको इनरोल कर लेना। मैं नीचे ही इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा तो आप ऑलरेडी मेरे साथ एनटीएससी या किसी भी ओलंपियाड की तैयारी आराम से स्टार्ट कर देंगे, और प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको करो, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से चीजें पूछ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, चलो इतना करते, बाकी इसको शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज लाइक कर देना, और उन तक पहुंचा देना जो बच्चे अभी ओलंपियाड की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या जेईई नीट की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।